वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेज हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उनके काजेज, सिम्टम्स और उनके जो क्योर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली हमारे चैप्टर में 5 जो है वो डिसऑर्डर्स जो है वो दिए हुए हैं। सो हम दो दो करके जो है वो डिस्कस करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में एंड एम्फीसीमा के बारे में कि ये क्या होता है। फर्स्ट है हमारे पास ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसके वर्ड से जाहिर है ब्रोंकाई, जो वर्ड हमने पढ़ा था ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। मतलब जो ट्रेकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है और ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। तो ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है, अंदर से उनकी जो नाली है वो तंग हो जाती है। इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस में होता क्या है, बेसिकली ब्रोंकाइटिस में यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है उनकी इनर वाल्स में सोजिश की वजह से जो ब्रोंकाई का इनर वाल्स हैं उधर जो स्पेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की वजह से इसकी वाल्स जो है वो सूज जाती है, मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। स्पेस कम होगी तो जो सांस लेने का जो अमल होता है वो क्या हो जाएगा, असरअंदाज होगा। वहां से ऑक्सीजन हवा की जो मिकदार है वो कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो सांस लेने में जो है वो मसला होता है। इसके जरिए मतलब हवा का जो गुजरने का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है। ठीक है, इनर स्पेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स डिक्रीजेस, इनर स्पेस कम हो जाती है। इट में बी शॉर्ट टर्म। ठीक है, ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स होती हैं। कुछ होती है थोड़े टाइम के लिए, कुछ होती है ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए है उसे हम एक्यूट कहते हैं। 1 to 2 वीक्स तक जो है वो रहती है, या इससे थोड़ी सी हो सकती है, महीने तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो है वो जल्दी ठीक हो जाती है और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को इतना ज्यादा कोई नुकसान भी नहीं होता है। बट ये क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक कहते हैं, और ये होती है 3 month to 2 years तक हो सकती है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस की दो टाइप्स हैं, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट जो है वो शॉर्ट टर्म है और जो क्रॉनिक है वो लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस होता है। In chronic bronchitis, mucus producing cells in the walls of the bronchi increase in number। क्रॉनिक में क्या होता है, जो ब्रोंकाई की वाल्स हैं उनके अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है। तो अगर इनकी तादाद ज्यादा होगी तो म्यूकस भी ज्यादा होगा, इसकी वजह से इनर स्पेस में बहुत ज्यादा म्यूकस आ जाएगा और स्पेस कम हो जाएगी। Thus there is thick mucus in bronchi, it obstructs breathing। ठीक है, तो जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है वो ज्यादा अरसे के लिए भी रहता है, और जब ये ठीक हो भी जाता है तो भी ब्रोंकाई को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंच चुका होता है। तो ब्रीदिंग में हमेशा जो है वो मुश्किल रहती है। देन उसके बाद काजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या होती है ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस इज काज्ड बाय वायरसेस, इन्फेक्शन की वजह से होता है। हवा सांस के जरिए, हवा मतलब सांस के जरिए या हवा के जरिए कुछ वायरसेस या बैक्टीरिया या कुछ केमिकल इरिटेंट जैसे कि तंबाकू के धुएं में होते हैं वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई में इन्फेक्शन हो जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, कफिंग, वीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जितने भी होते हैं वहां पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस का मसला तो होता ही है। ठीक है, खांसी होगी, वीजिंग, ठीक है, सीटी की आवाज आएगी वीजिंग सांस लेते हुए, फीवर बुखार हो सकता है, चिल्स हो सकती हैं यानी कि ठंड का एहसास हो सकता है एकदम से, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकेशन। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो इसकी मेडिकेशन होती है। हर कफ सप्रेसेंट यानी कि कफ को रोकने वाली दवाइयां होती हैं। टू इज ब्रीथिंग, ठीक है, ताकि सांस लेने में आसानी रहे। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, और अगर वायरस की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल मेडिसिन दी जाएंगी। अवॉइडिंग इरिटेंट लाइक स्मोक एंड प्लूटेंट, ठीक है, उनसे बचना चाहिए। अगर हवा चल रही है, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया हुआ है तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा था हमारे पास ब्रोंकाइटिस के बारे में। ठीक है, इजी सी ये जो है वो ब्रोंकाइटिस है। नॉर्मल ब्रोंकाइटिस, ठीक है, खुले होते हैं, और जब इनको बीमारी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो इसकी वाल्स जो है वो इनर स्पेस कम हो जाती है। देन सेकंड डिसीज है हमारे पास एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एल्वुलाई की जो है वो एक डिसीज है, डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एल्वुलाई की जो दीवारें हैं, ठीक है, एल्वुलाई हमने पढ़ा है लंग्स के अंदर होता है, लास्ट में जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, एल्वुलाई, नॉर्मल एल्वुलाई ऐसी होती हैं। ठीक है, अगर एम्फीसीमा हो जाता है तो इसकी जो वाल्स होती हैं, जो छोटी छोटी थैलियां होती हैं वो टूट जाती हैं, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
तो नॉर्मल मतलब इसकी जो वॉल्स हैं वो टूट जाती हैं, यहाँ से टूटने की वजह से इसका सर्विस एरिया कम होगा और गैसेस एक्सचेंज के लिए जो जगह थी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं किस वजह से होती है ये। In emphysema, the inner walls of the alveoli become weak and then rupture. पहले कमजोर होती हैं और फिर वो टूट जाती हैं। Thus, one larger air space is created. ठीक है, यहाँ पर ये जो छोटी छोटी थैलियां बनी हुई हैं, उभार बने हुए हैं, ठीक है, तो वो टूट जाने की वजह से एयर स्पेसेस जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, और जो गैसेस एक्सचेंज का जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट वाज वाई पेशेंट कैन नॉट ब्रेथ प्रॉपरली, और पेशेंट को सांस लेने में मसला होगा। काजेज क्या हो सकते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट, ठीक है, जो चीज़ें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करती हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए उनके पास रहेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, वो जाके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करेंगी, हमारे एल्वेलाई को जाके ख़राब करेंगी। यानी कि स्मोक हो गया, टोबैको हो गया, केमिकल फ्यूम्स, केमिकल इंडस्ट्रीज में हम काम कर रहे हैं या ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से एम्फीसीमा हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्रॉनिक कफ, बहुत ज्यादा कफ होता है, इसकी वजह से सांस लेने में मसला हो जाएगा। तो कफ तो रहता ही है, विद और विदाउट म्यूकस, वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। ठीक है, जकड़ने का एक एहसास होता है चेस्ट के अंदर। वीजिंग वही है जब सांस लेते हुए सीटी की जो आवाज आ रही होती है ना, ठीक है, नॉर्मल सांस नहीं आता तो साथ में एक सीटी की आवाज आ रही होती है, उसे हम वीजिंग कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन टू रिलीव कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम इसी से रिलेटेड जो है वो बीमारियां, मतलब इसकी जो अलामात होती हैं उनके इलाज के लिए मेडिसिन दी जा सकती हैं कि सांस लेने में थोड़े टाइम के लिए इजी हो जाए, ठीक है, कफ कंट्रोल में हो जाए। बट एम्फीसीमा का प्रॉपर अभी तक जो है वो नहीं आया। ठीक है, तो ये सारा था एम्फीसीमा एंड ब्रोंकाइटिस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नमूनिया और अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।